नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के जल संरक्षण प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने सीधी जिले में बनाए गए करीब 1500 तालाबों और नरसिंहपुर के अमृत सरोवरों के कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बारिश की हर बूंद को बचाने का अभियान जन आंदोलन बनना चाहिए। उन्होंने लोगों से तालाब, कुएं और बावड़ियों के संरक्षण में भागीदारी करने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवाड़ी जिले के ओरछा में कंचना घाट पर मन की बात कार्यक्रम सुना। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कारगिल विजय दिवस पर देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में सैनिकों ने दुर्गम पहाड़ियों पर आदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए तिरंगे की आन बान शान की रक्षा की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि देश उन वीर जवानों के बलिदान को हमेशा याद रखेगा जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सदैव अपने वीर सैनिकों का ऋणी रहेगा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चैंपियनशिप 2026 में गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीतने वाली प्रतिभाशाली खिलाड़ी अनाहत सिंह को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनाहत की ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश की बेटियों और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि ये सफलता भारत की बढ़ती खेल प्रतिभा और उत्कृष्टता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अनाहत सिंह के उज्जवल भविष्य की कामना की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों का कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत किसान हितैषी योजनाओं और कार्यक्रमों को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम ने बताया कि प्रदेश में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 15 जुलाई को इंदौर से हुई और 13 नवंबर तक सभी जिलों में कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है और किसानों को दिन रात पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। साथ ही कृषि कल्याण वर्ष में 16 विभागों की सहभागिता से किसानों की आय बढ़ाने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार सिर्फ वादे नहीं करती बल्कि उन्हें जमीन पर उतार कर दिखाती है। उन्होंने कहा कि सरकार की नज़र में राजा और रंक दोनों समान हैं और हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना उसकी प्राथमिकता है। हमारी सरकार केवल बोलती नहीं कि राजा रंक बराबर है, ये करके दिखाने का मतलब है। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी करने के लिए हमारी सरकार एयर एम्बुलेंस की सुविधा दे रही और आने वाले अगस्त में तो कांग्रेस के शासनकाल में रोडवेज की बसें बंद हो गई थी। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आने वाले समय में मुख्यमंत्री सुगम सहायता बस योजना फिर चालू करने वाले हैं पूरे प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवाड़ी पहुंचकर जिले को 193 करोड़ रुपए के 59 विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट कार्यालय और जिला अस्पताल समेत कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस धीरे धीरे पूरे देश से गायब हो रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में करीब 14 लाख किसानों से गेहूं खरीदा गया है और किसानों को 2625 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दिया गया है। सीएम ने कहा कि एमएसपी 2585 रुपये होने के बावजूद किसानों को 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और यही वजह है कि आज प्रदेश में किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं। सरकार के यहाँ आते हैं तो क्या मांगते हैं? सरकार सबकी मुरादें जानते हैं। मैं राजा राम की नगरी ओरछा में अपने प्रत्येक नागरिक के जीवन में समृद्धि आए, गरीब की गरीबी दूर हो, हर एक की मन की मुरादें पूरी हो, हम सब मिलकर के ओरछा को इसके धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अद्भुत नगर बनाने के लिए लगे हुए हैं। परमात्मा की कृपा से बहुत जल्दी वो समय आएगा जब ये हमारा ओरछा पूरे विश्व को लालायित करेगा। सभी प्रकार के पुरातत्व के जितने काम हैं हमने सभी की मंजूरियां दी है।
राजा राम लोक के बनने के बाद तो यहाँ जिस प्रकार से पर्यटकों का बढ़ना, धार्मिक तीर्थाटन का केंद्र बनना, वाकई ये कई कई कारणों से इसका अद्भुत महत्व है। मेरी अपनी ओर से ओरछा निवाड़ी जिले के सभी नागरिकों के साथ प्रदेशवासियों को इस अद्भुत धाम पे आने का आमंत्रण भी है और भगवान सब पे कृपा करे। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।